यहाँ तक तो ये बात तय है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हैकले सुलेमानी की तामीर जरूरी है और हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए मस्जिद अक्सा की शहारत जरूरी है। अगर आलमी साजिशकार 2020 में हैकले सुलेमानी की तामीर के आगाज का इरादा रखते हैं तो इसका दूसरा मतलब ये है कि मस्जिद अक्सा की शहारत के नापाक मंसूबे भी 2020 ही में हैं। मस्जिद अक्सा दुनिया के तीनों बड़े मज़ाहिब यहूदी, मुसलमान और ईसाइयों के नज़दीक मुक़द्दस मकाम है। मस्जिद अक्सा की शहारत से यहूदियों के लिए तो मसला पैदा नहीं होगा, बल्कि ये मसला पैदा करदा ही उनका है और अब तो इसकी वाज़ेह तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। अब मुसलमान और ईसाई बचते हैं। ईसाइयों को भी सेहोनियों ने लॉलीपॉप दिया हुआ है कि दुनिया पर शैतान के गलबे की तकमील का मतलब ही सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में दोबारा आमद है। ईसाइयों का एक फ़िरका एवेंजेकल के नाम से मौजूद है, जिसका कहना है कि सैयदना ईसा की दुनिया में जल्द आमद के लिए ज़रूरी है कि शैतान की दुनिया पर मुकम्मल गलबे की न सिर्फ हिमायत की जाए बल्कि इसके लिए अमली कोशिश भी की जाए। अमरीकी सदर बुश, जिसके दौर में 9/11 का वाक़या हुआ, एवेंजेलिकल फ़िरके ही से ताल्लुक़ रखता था। इस तरह से ईसाइयों की भी एक बड़ी तादाद को मस्जिद अक्सा की शहादत पर रद्द-ए-अमल देने से रोका जा सकेगा। अब सिर्फ मुसलमान बचते हैं जिनका इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता है। अगर साजिशकारों ने इसका कोई मुनासिब बंदोबस्त न किया तो ये मंसूबा बैकफायर भी कर सकता है और ऐन मुमकिन है कि इसराइल को बैतुल मक़दस से दस्तबरदार भी होना पड़े। हैकले सुलेमानी की तामीर का मंसूबा कोई आज का नहीं बल्कि इस पर सैकड़ों बरस से काम हो रहा है। गुज़श्ता 20 बरसों से इस पर हर पहलू से काम किया गया है और गुज़श्ता 2 बरसों से तो हैकले सुलेमानी की तामीर पर अमली काम शुरू किया जा चुका है। कुर्बानी के जानवर की दस्तयाबी का मतलब ही ये है कि हैकले सुलेमानी की तामीर का अमली आगाज दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के साजिशकारों को भी इस पूरी सूरत हाल का अंदाजा है। इसकी पेशबंदी का आगाज उन्होंने 9/11 से किया और सेकंड्स में पूरी मुस्लिम उम्मा की तस्वीर को एक दहशतगर्द कौम की तस्वीर में तब्दील कर दिया। मुस्लिम रियासतों के हुक्मरान गुज़श्ता 100 बरसों से इन्हीं आलमी साजिशकारों के एजेंट रहे हैं, मगर गुज़श्ता 20 बरसों में इंतहाई वफादार अफराद को मुस्लिम रियासतों के हुक्मरानी के मनसब पर फायज किया गया है। ट्रंप की जानिब से सदी के मंसूबे को बाकायदा पेश करने की तकरीब तो देखें। इसमें 3 अरब रियासतों के सफीर मौजूद थे। सऊदी अरब समेत दीगर अरब रियासतों ने इसका खैर मकदम करते हुए इसे खुशाइंद करार दिया। इससे मुस्लिम उम्मा को काबू करने की कोशिशों का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुस्लिम हुक्मरानों को तो काबू कर लिया गया है, मगर मुस्लिम उम्मा को काबू करना एक अलग मामला है। इसके लिए पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं उन्हें इलाकाई मसाइल में उलझा दिया गया है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान आबादी बस्ती है। वहां पर पहले मकबूजा कश्मीर को हड़प करके एक हिस्से को आगो खून में धकेला गया। उसके बाद पूरे भारत में मुसलमानों को शहरियत बिल में फंसा दिया गया। राखीन और सिंकियांग में मुसलमान हिरासती मराकज में कैद हैं। पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के मसनूई सुनामी में डुबो दिया गया। पूरी अरब दुनिया हालत जंग में है और शदीद इंतशार का शिकार है। ईरान पहले ही मुतअद्दिद महाज पर मसरूफ कर दिया गया है। मिस्र में सैसी ने अवाम को काबू किया हुआ है। ले देकर मलाइशिया और तुर्की बचते हैं जिनसे रद्द-ए-अमल की उम्मीद है। सो इसके लिए भी मामलात नजर में हैं। इस वक्त पूरी दुनिया का माहौलियाती कंट्रोल इन साजिशकारों के हाथों में है और गुज़श्ता कई वर्षों से इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल भी मुख्तलिफ इलाकों की जाती रही है। 2005 में अमेरिका में आने वाले समुद्री तूफान कतरीना से लेकर दुनिया के कई इलाकों में समुद्री तूफान, बर्फानी तूफान और जलजले लाए जाते रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में होने वाली हालिया बारिशों ही से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगाई जाने वाली आग अभी तक काबू में नहीं आई है, बल्कि इसका फैलाव जारी है। बायोवार टेक्नोलॉजी का अंदाजा इस मूजी वबा से लगाया जा सकता है कि इससे अब तक मरने वालों की तादाद हजारों में हो चुकी है और पूरी दुनिया का लॉकडाउन जारी है और पूरी दुनिया में दहशत की एक फजा बना दी गई है। खाक में बदहन अगर मस्जिद अक्सा की शहादत के नापाक मंसूबे हैं तो फिर रवां बरस के साथ साथ आइंदा बरसों में भी मुश्किल हालात और बड़ी तादाद में इंसानी आबादी में कमी के लिए जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ब्लूप्रिंट में इंसानी आबादी में कमी भी शामिल है। इंसान रियासत का गुलाम तो बन ही चुका है, मगर इसे अब गुलामी की शराइत में मजीद सख्ती और इजाफे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सबसे बढ़कर मुस्लिम उम्मा के हकीकी रहनुमाओं को आने वाले वक्त के लिए अभी से मंसूबाबंदी करनी चाहिए। वक्त हाथों से फिसल चुका है, तब भी इस अमर पर तो गौर किया जा सकता है कि कम से कम नुकसान के लिए किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। इस दुनिया पर एक शैतानी आलमगीर हुकूमत के कयाम की साजिशों से खुद भी होशियार रहिए और अपने आसपास वालों को भी खबरदार रखिए। अब अगर बात की जाए हैकले सुलेमानी की और इस मूजी वायरस की साजिशों और बशारतों की, तो ये बहुत अहम मामला है। ताज जैसे वायरस ने
मेहनती और सख्त कोश चीनियों को एक घर, मुत्तहिद और इसार केश कौम में बदल दिया है। सेहूनियों ने ऐलान कर दिया है कि इससे चीन और मईशत की तबाही इनके मसीहा की आमद की अलामत है। जब तक तीसरा हेकले सुलेमानी तामीर नहीं होगा, ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि दुनिया का क्राउन ताज हेकले सुलेमानी मौजूद नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अवाम का अलग अलग ही रद्द-ए-अमल वाज़े आता है और अमेरिका, CIA, ट्रंप, बिल गेट्स और बरतानवी इदारे इस वायरस को बनाने और चीन में छोड़ने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। शवाहिद पेश किए जा रहे हैं। कहीं वैक्सीन की तैयारी पर कोशिशें, लेकिन पाकिस्तान और भारत में इस वायरस पर मूजी वबा पर गाने बनाए जा रहे हैं। लतीफ़े और शुगल जारी हैं। पाकिस्तान में के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। चीनियों ने की आफत से कैसे निपटा, ये बाद में, पहले ये कि इसराइल में क्या हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका पूरी दुनिया और इसमें होने वाले वाकयात से हमेशा से ही गहरा ताल्लुक रहा है। यहूदियों में मसीहा की पेशगोइयों के लिए मशहूर उनके मजहबी पेशवा मुरब्बी मेंडल केसन ने इसराइल टॉक न्यूज रेडियो की तरफ से ये बयान जारी किया और रिपोर्टर तमरीना को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा मौका आ गया है। दो कौमों चीन और ईरान की तबाही होना थी, आलमी मईशत तबाह होगी तो हमारा उरूज होगा। ये ममालिक शैतान हैं, हमारे मसीहा के आने की शुरुआत है, ये हमारे उरूज का वक्त है। जिन्होंने यहूदियों को सताया, हमें मारा, अब इनकी बारी है। इन्हें हमसे मुआफी मांगना होगी और जल्द अज जल्द ये मुआफी मांगना होगी। ये भी बात सामने आ रही है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो ये भी कहते हैं कि हमारी अताअत कबूल करें, हमारा मसीह जल्द अज जल्द आने वाला है, दुनिया की तबाही होगी और हमारा मसीह आएगा। ये वो बयान है जिसकी इसराइल के मीडिया पर सुर्खियां चल रही हैं। इसराइलियात के उस्ताद और रबी एहरिया लीपो ने कहा है कि बचाव का सिर्फ एक ही हल है। दुनिया से बीमारी उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक तीसरा मोहब्बत सुलेमानी तामीर नहीं हो जाता। ये एक ताज है, दुनिया का ताज मिस है। जब तक इसे तामीर नहीं करेंगे ये बीमारी नहीं जाएगी। सिर्फ रबी ही नहीं बल्कि इसराइल के वजीर दिफा ने भी ये बयान दिया कि दिन आ चुके हैं जब तीसरा मोहब्बत बनना है, जिसका तारीख में इंतजार किया जा रहा है। ये तो इसराइल में चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब एक नया इंकशाफ चीन के दफ्तर खारजा के तर्जुमान यौली जियान ने किया है, जो पाकिस्तान में डिप्टी हेड ऑफ मिशन रह चुके हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने ये तहलका खेज इंकशाफ किया कि वुहान में इस वायरस की वजह से अगर बात की जाए तो ये वायरस अमेरिकी फौज लेकर आई है। फौजी खिलाड़ियों का मुकाबला था जिसमें पूरी दुनिया से फौजी खिलाड़ी शरीक हुए थे। 369 फौजियों का दस्ता अमेरिका की जानिब से इस मुकाबले में शिरकत के लिए भेजा गया था। चीन का कहना था कि वो फौजी नहीं थे बल्कि ये वायरस फैलाने आए थे। इन खेलों के मुकाबलों में चीन ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिए। दिलचस्प अमर यह है कि अमेरिकी फौजी दस्ते में से किसी एक ने भी गोल्ड मेडल नहीं लिया। 35 ममालिक की अफवाज में सबसे गंदी कारकर्दगी अमेरिकी फौजी दस्ते ने दिखाई, जिसे कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इस अमर ने ज्यादा शुकूक पैदा कर दिए। जौली जियान ने ट्विटर पर अपने 2,87,000 फॉलोअर्स को यह पैगाम फैलाने के लिए कहा। पता चला कि ये ट्वीट उन्होंने कनाडा में कायम एक वेबसाइट के हवाले से किया जो साजिशी नजरियात के फैलाव के लिए मशहूर है। जौली जियान का कहना था कि ये पढ़कर उनकी सोच बदल गई है। बीजिंग में अमेरिकी सफारतखाने के तर्जुमान से जब जौली जियान के ट्वीट पर तबसरे के लिए राब्ता किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। दुनिया भर में कंप्यूटर और खैरात के हवाले से बड़े नाम बिल गेट्स पर उंगलियां उठ रही हैं कि वो ये वायरस फैलाने में मुलव्विस है। इस वक्त सबसे ज्यादा चांदी दवासाज कंपनियों की हो रही है। उनका स्टॉक मुसलसल ऊपर जा रहा है, अरबों डॉलर्स कमा रही हैं। एक इंकशाफ ये हुआ है कि इस वायरस पर बरतानवी साइंसी तहकीक के इदारे फिर ब्राइट ने अपनी बरतानवी लेबोरेटरी में इसे तैयार किया है, जिसे इदारे ने 2015 में रजिस्टर करवाया। बिल गेट्स और इसकी बीवी ने इस फाउंडेशन को 2018-19 में पैसा दिया था और इसकी प्रेस रिलीज भी जारी हुई थी। फिर ब्राइट की डॉक्टर रेखा ने दिफा करते हुए बताया कि ये वायरस इवियान है। दूसरा नाम दरअसल इस नौ के तमाम वायरस का फैमिली नेम है। हमने ये तहकीक इस मकसद के लिए शुरू की थी कि किस तरह मुर्गियों में फैलता है। कभी भी इंसानों के लिए इस वायरस को इस्तेमाल नहीं किया गया। बिल गेट्स ने हमारी मदद की। उनका कहना था कि तहकीक पहले शुरू हुई, लेकिन बिल गेट्स ने पैसा कुछ साल बाद जाकर दिया था। लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वजह है कि किसी भी वैक्सीन में जब भी कोई मामला आता है तो बिल गेट्स का नाम सामने आ जाता है। इस ज़िमन में भारत के अंदर होने वाली हलाकतों का मामला भी अब बिल गेट्स के तनाजुर में उठाया जा रहा है। अमेरिकी रोज कंपनी ने इस वायरस का इलाज दरियाफ्त कर लिया, जो इतवार को सारी दुनिया में दस्तयाब होगी। इसका ऐलान अमेरिकी सदर ट्रंप ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। रोज कंपनी के नुमाइंदे भी इस मौका पर मौजूद थे। लेकिन इस तमाम तनाजुर में जो अहम बात है वो ये कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो तरतीब दी जा रही है उसके लिए लाए अमल जो बयान किया जा रहा है और जो तैयार किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा बुरा है। बाज उल्मा भी और बाज मुहक्किकीन भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि बुनियादी तौर पर यह तरीकाकार इंसानों को तबाह करने के लिए बनाया जा रहा है और इंसानों को ही बर्बाद कर दिया जाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ये किस्म
بنیادی طور پر انسانوں کو تباہ کرنے کا مشن ہے، اور انسان اس وجہ سے تباہ ہوں گے کہ انسان ہی انسان کا گلا کاٹیں گے اور انسانوں کو اس وائرس کے ذریعے سے تباہ کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے، ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔